केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में भाजपा द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुलाई गई परिषद में बताया कि आगामी अगस्त माह तक इथेनॉल पर चलने वाले दुपहिया व चारपहिया वाहन बाजार में आ जाएंगे। अगस्त माह में टोयोटा कंपनी द्वारा 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी लॉन्च की जाएगी और इस वाहन का ईंधन महज 15 रुपए प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध होगा और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। राज्य परिवहन विभाग अंतर्गत आने वाले राज्य के 9 उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के रूप में रूपांतरित करने के निर्णय को राज्य सरकार द्वारा आज मान्यता प्रदान की गई, जिसमें विदर्भ क्षेत्र के अकोला व चंद्रपुर स्थित उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों का समावेश है। संबंधित कार्यालयों के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को ही कार्यालय प्रमुख के तौर पर घोषित किया गया है। ऐसे में इस घोषणा को सभी 9 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों का प्रमोशन माना जा रहा है। अकोला आरटीओ कार्यालय के अंतर्गत अब बुल्ढाना व वाशिम के उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय होंगे। वहीं अमरावती आरटीओ कार्यालय के अंतर्गत अब अमरावती आरटीओ क्षेत्र सहित यवतमाल के उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय रहेगा। विगत 2-3 वर्षों से गर्मी के मौसम दौरान अपर्याप्त तथा वक्त बेवक्त की जलापूर्ति से शहर में हर कोई हैरान परेशान है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा विगत लंबे समय से सिंभोरा बांध से लेकर अमरावती के तपोवन परिसर स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन को बदलने को लेकर चर्चा चल रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई है, लेकिन इस प्रस्ताव पर कब तक अमल होगा यह बात किसी को पता नहीं। वहीं अत्यल्प जलापूर्ति के चलते लोग बाग बोरवेल व हैंडपंप का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन भूगर्भीय जल स्तर घट जाने की वजह से बोरवेल व हैंडपंप भी नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में अमरावती शहर की आम जनता द्वारा सवाल पूछा जाने लगा है कि कहीं पानी से ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति तो कम नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से अमरावती शहर वासियों को पानी के संदर्भ में हर साल गर्मी के मौसम दौरान गत वर्ष की तुलना में ज्यादा परेशानियों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के के मुताबिक सिंभोरा से अमरावती के तपोवन परिसर स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य जलवाहिनी काफी पुरानी हो चुकी है। ऐसे में इसे बदलने का प्रस्ताव खुद उन्होंने करीब 2 साल पहले राज्य सरकार के समक्ष रखा था, जिसे लेकर जल्द ही मुख्य सचिव के साथ बैठक होगी और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू होगा। मंजूरी मिलने के बाद मुश्किल से इस काम को पूरा होने में 1 साल का समय लगेगा और यदि इसे आगामी 1-2 माह में केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो अगले साल की गर्मी के मौसम से पहले इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं इस बारे में पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल का कहना रहा कि अपर वर्धा बांध में जल संग्रहण की स्थिति शानदार है, यानी मुख्य समस्या सिंभोरा बांध से पानी को जल शुद्धिकरण केंद्र तक पहुंचाने और जल शुद्धिकरण केंद्र से पानी की टंकियों में चढ़ाने को लेकर है, जिसका नियोजन जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को करना है। और यदि इस नियोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों का नियोजन कहीं न कहीं चूक रहा है। ऐसे में पाइपलाइन पुरानी हो गई है और ज्यादा फोर्स रहने पर फट भी सकती है। इस वजह को आगे करते हुए जीवन प्राधिकरण के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। वहीं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने कहा कि उन्होंने अमरावती का विधायक रहते समय अमृत योजना के पहले चरण के तहत शहर में 10 जलकुंभों का निर्माण कराने के साथ ही शहर की नई रिहायशी बस्तियों तक पानी पहुंचाने हेतु करीब 550 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन डलवाने का काम किया था और सिंभोरा बांध से अमरावती तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य जलवाहिनी को सुधारने व बदलवाने के प्रयास भी शुरू किए गए थे। लेकिन इस समय अमरावती शहर में 2-2 सांसद व 2-2 विधायक रहने के बावजूद विगत 4.5 वर्ष के दौरान शहर की जनता की मूलभूत जरूरत से जुड़े मसले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम आज जल संकट के तौर पर सबके सामने है। मोजरी वलगांव कौंडन्यपुर के विकास प्रारूप अंतर्गत कामों के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध होगा। यह जानकारी विधायक यशोमती ठाकुर ने आज दोपहर विभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रारूप की समीक्षा करते हुए दी। साथ ही बताया कि इमारत के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शीघ्र ही करने के निर्देश दिए गए हैं। आज समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुदानित बचत समूह को ट्रैक्टर वितरण करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर श्री चक्रधर स्वराज के संचालक रवि देशमुख ने महिला किसानों तथा अनुदानित बचत समूहों को ट्रैक्टर का वितरण किया। इस समय विधायक यशोमती ठाकुर ने महिला किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के साथ ही खुद ट्रैक्टर चलाकर भी महिला किसानों का हौसला बढ़ाया। अमरावती महानगर पालिका द्वारा साफ सफाई के लिए प्रभाग निहाय ठेके की बजाय जोन निहाय ठेका पद्धति अमल में लाए जाने हेतु लिए गए निर्णय के खिलाफ 11 सफाई ठेकेदारों ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर आज होने वाली सुनवाई को अदालत ने आगामी 26 जून तक मुलतवी कर दिया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुधाकर भारसाखले व उपाध्यक्ष सुरेश सावले ने अपना 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अचानक ही विगत दिनों अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कल गुरुवार 22 जून को जिला बैंक के संचालक मंडल की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें इन दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया। ऐसे में आगामी 10 से 15 दिनों में नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जाएगी। तब तक भारसाखले व सावले द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के तौर पर बैंक के कामकाज का जिम्मा संभाला जाएगा। जून माह के पहले सप्ताह में मानसून का आगमन नहीं होने के चलते विगत एक पखवाड़े से जिले के किसान बुआई को लेकर काफी चिंतित थे और इस बार एक पखवाड़ा देरी से शहर सहित जिले में रिमझिम बारिश हुई। गुरुवार को मानसून की दस्तक के बाद शुक्रवार 23 जून को रिमझिम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वहीं भीषण गर्मी से परेशान नागरिकों ने राहत की सांस ली।
मानसून की पहली बारिश होते ही बडनेरा शहर के चांदनी चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क जल निकासी के अभाव में जलमग्न हो गई। स्टेशन की तरफ जाने वाले वाहनों को सड़क पर पानी भरा होने से आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही क्षेत्र के दुकानदार भी काफी परेशान हुए। आज दोपहर इस्कॉन मंदिर की पारंपरिक रथ यात्रा निकली तो भारी बारिश भी भाविकों का उत्साह कम नहीं कर पाई। भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए इरविन चौक से राजापेट के दीपार्चन तक शोभा यात्रा का आयोजन बड़े गाजे बाजे और विधि विधान के साथ पूरा हुआ। इस समय शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली सहित कई गणमान्यों ने पूजन हेतु अपनी उपस्थिति दर्शाई। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे। रस्सी के बाहर चले जाइए माता जी लोग, आप बाहर। कृष्णा कृष्णा हरे 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 यूरिया नहीं होने और उसकी कथित रूप से कालाबाजारी करने की बात को लेकर ऑटो चालक संगठन के अध्यक्ष नितिन मोहोड़ और उनके समर्थक शिवसेना उबाटा के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को कृषि समृद्धि केंद्र के संचालक रितेश राठी के साथ की गई मारपीट के निषेध में कृषि सेवा केंद्र के संचालकों द्वारा शुरू की गई हड़ताल को जिलाधीश पवनीत कौर की अपील व निर्देश पर स्थगित किए जाने की जानकारी कृषि सेवा केंद्र संचालक संगठन के अध्यक्ष मिलिंद इंगोले द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और कृषि केंद्र संचालक से मारपीट करने के आरोपी पर कार्रवाई होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष मिलिंद इंगोले ने कहा कि मौजूदा खरीफ बुआई के सीजन को देखते हुए किसानों के हित में हड़ताल को कल शाम ही स्थगित करने का निर्णय लिया गया। पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में कृषि सेवा केंद्र के सभी संचालक किसान हितों को देखते हुए बैकफुट पर आए हैं। इसके साथ ही अग्रवाल एग्रो के संचालक राजेश अग्रवाल ने कहा कि कल जो घटना हुई उस पर संगठन को कड़ा कदम उठाना था, अन्यथा हमारे दुकानदारों के साथ मारपीट करने के बाद भी अगर आवाज नहीं उठाई जाती तो सभी कृषि सेवा केंद्र संचालकों का मनोबल कम हो जाता। कृषि साहित्य विक्रेता संगठन के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वह काफी गलत था। कृषि केंद्र संचालक किसानों के लिए है और हम हमेशा किसानों के साथ ही हैं। हमें साल भर किसानों के साथ काम करना है। ऐसे में उक्त घटना के बाद बंद की गई दुकानों को कुछ ही घंटों बाद दोबारा खोल दिया गया। संगठन के सचिव दिनेश कड़ू ने कहा कि हमारे साथी दुकानदार के साथ मारपीट की गई, इस बात का हम सभी लोग कड़ा धिक्कार करते हैं। FIR दर्ज हो गई और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। कलेक्टर मैडम की अपील पर सभी दुकानों को दोबारा शुरू किया गया है। चेतन सीड्स कॉर्पोरेशन के संचालक चेतन बेले ने कहा कि किसी ने भी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और कानून को अपने हाथ पर नहीं लेना चाहिए। कृषि केंद्र संचालक हमेशा ही किसानों के हित में काम करते आए हैं और कोविड महामारी के समय भी हमने किसानों के साथ भरपूर सहयोग किया है। दत्त कृषि के संचालक गोपाल सोनी ने मारपीट की घटना का निषेध करते हुए कहा कि मार्केट में काफी स्पर्धा है, माल भी भरपूर है। ऐसे में कोई भी माल देने से मना नहीं कर सकता। उधर गत रोज कृषि केंद्र संचालक से मारपीट करने के मामले में नामजद ऑटो संगठन के अध्यक्ष नितिन मोहोड़ व राहुल माठोड़े सहित अन्य लोगों ने आज दोपहर पत्रकार परिषद लेकर कृषि महकमे पर मिली भगत कर कालाबाजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही कृषि मंत्री सत्तार पर भी संगीन आरोप लगाया। इस समय कहा गया कि अमरावती में कृषि केंद्र संचालक को पीटने के बाद कालाबाजारी करते हुए भेजा गया एक ट्रक यूरिया वापस गोदाम में लाया गया है। युरियाचं प्रकरण बाहेर आलं। आता काल परवा आमच्या शिवसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाला माहिती दिल्यावर सर्रास एक ट्रक माल हा तिथून DAP खताचा गायब होता। पुन्हा त्या गोडाऊनमध्ये येऊन थांबला। तो माल परत तिथे आला जेव्हा तक्रार झाली तर जेव्हा हे लोक पाहणी करायला गेले, असे या कृषी विभागाचा भोंगाळ कारभार सुरू आहे। श्री महाकाली माता शक्ति प्रतिष्ठान के पीठाधीश व शक्ति महाराज ने गोवा के श्रीराम देव स्थान फोंडा में आयोजित हिंदू जनजागृति समिति के वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में गौरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, अन्यथा हिंदू जनजागृति समिति द्वारा रास्ते पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग में तैनात BVG कंपनी के गार्ड को हटाने की मांग आज विभाग के मंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की। साथ ही पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि उक्त कंपनी ने सरकारी नियम कायदों में काफी बड़ा उल्लंघन किया है, लेकिन इसके बावजूद उसे हटाया नहीं गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा तहसील कार्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाया गया। साथ ही तहसीलदार लोखंडे को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए PM आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का सरकारी जमीन का अतिक्रमण नियमानुकूल करने की मांग की गई।
एसटी महामंडल के वित्तीय खर्च का नियोजन कर कर्मचारियों को वित्तीय सहयोग करने वाली एकमात्र अधिकृत बैंक के रूप में विख्यात स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 19 संचालक पदों के लिए आज शुक्रवार 23 जून को राज्य के विविध एसटी डिपो में मतदान किया गया। अमरावती डिपो अंतर्गत 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और अमरावती डिपो के 241 में से 210 मतदाताओं ने दोपहर 4 बजे तक मतदान करने का हक अदा किया था। मतदान पश्चात आगामी रविवार 25 जून को मुंबई में चुनावी मतगणना होगी। चंद्रपुर जिले के राजूरा से मारेगांव लौट रहे एक परिवार के साथ घुघुस में आज दोपहर 2 बजे के आसपास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बोलेरो वाहन डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा भिड़ा, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग राजूरा से लौट रहे थे। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो वाहन ट्रक में फंस गया था, जिसके चलते गैस कटर से वाहन को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। अकोला जिले के तेल्हारा पुलिस थाना अंतर्गत दहीगांव अवताड़े में जया पातोंड नामक 32 वर्षीय विवाहित महिला का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया था। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उक्त महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। ऐसे में पुलिस ने मृतक महिला के पति गोपाल पातोंड व ससुर समाधान पातोंड सहित सास को अपनी हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि गोपाल पातोंड अपनी पत्नी पर खेत के काम पर जाने का दबाव बना रहा था, लेकिन जया ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके चलते हुए विवाद की वजह से जया की गला घोटकर हत्या की गई थी। धारणी के पास ही फॉरेस्ट नाका पर गजानन मंदिर के पास मध्य प्रदेश की सीमा पार करते हुए 1.5 तलाई की ओर जा रहे आयशा ट्रक को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित वंदे मातरम गौरक्षक दल के सदस्यों ने गौ तस्करी का संदेह होने पर रुकवाया और इस वाहन से 10 गौवंशों को सुरक्षित छुड़ाया गया। मामले की जानकारी धारणी पुलिस को दी गई, जिसके बाद धारणी पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर सहित 2 लोगों को प्राणी संरक्षक अधिनियम की धाराओं के तहत हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त किया। विलासनगर परिसर में रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लड़के ने इसी परिसर के पास रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए जान पहचान करने के साथ ही उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसकी शिकायत मिलने पर गाड़गीनगर पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़के पर अपराध दर्ज करते हुए उसे पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में लिया। परतवाड़ा के रविनगर स्थित राहुल उर्फ कालू यादव पर जिलाधीश पवनीत कौर ने एमपीडीए के तहत तत्काल जेल में भेजने के आदेश पारित किए। जिलाधीश के आदेश पर तत्काल अमल करने की जानकारी ग्रामीण अपराध शाखा के निरीक्षक तपन कुल्ले द्वारा दी गई। जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा अब तक 21 गुंडों पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, जो अमरावती के इतिहास में सर्वाधिक बताए जा रहे हैं। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर परिसर स्थित आदर्श बार में 4 आरोपियों ने शराब गटकने के बाद बिल अदा करने से मना करते हुए हंगामा मचाया और तोड़फोड़ करते हुए भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश करनी शुरू की। अकोला के अकोटफैल थाना अंतर्गत नायगांव वाकापुर मार्ग पर स्थित मोरना नदी पर निर्माणाधीन पुल के खोदे गए गड्ढे में पानी जमा होने के कारण कुछ बच्चे वहां पर तैरने के लिए उतरे, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण 13 वर्षीय शेख रिजवान शेख असलम की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। वाशिम के मानोरा पुलिस थाना अंतर्गत उमरी खुर्द गांव में जगह के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले में मानोरा पुलिस ने कुल 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। वरुड़ वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जामगांव खेत गट क्रमांक 3 में एक किसान के नाम पर अनुमति लेते हुए 3 किसानों के खेतों से सागौन की कटाई की गई। साथ ही ठेकेदार द्वारा कटाई पश्चात सागौन की लकड़ी को नागपुर ले जाकर बेच दिया गया। ऐसी शिकायत एक वन मजदूर द्वारा किए जाने के चलते वरुड़ आरोपों में चल रहा अफलातून कामकाज उजागर हुआ है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।